एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम। पंजाब लेक्चरर कैडर का सिलेबस ऑफिशियली आउट है एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग जो हमारे कॉमर्स के सिलेबस के अंदर आने वाला है। स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट, हम अगर कॉमर्स की बात करते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो सिलेबस है वो मेजरली 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड रहा है। यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास अकाउंटिंग, देन है हमारे पास बिजनेस स्टडीज, उसके बाद है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड लास्ट है हमारे पास मनी, बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट। राइट, तो ये हमारे, अगर मैं बात करूं पेपर की, तो यहाँ पर 150 क्वेश्चन होने वाले हैं इन सारे टॉपिक्स के अंदर से जो हमारे आएंगे। सबसे पहले अकाउंटिंग की बात करते हैं। तो अकाउंटिंग के अंदर जो सबसे पहला पार्ट आ रहा है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। इसके अंदर जितने भी हमारे बेसिक्स हैं वो आ जाएंगे। स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस क्या है, हमारे इंफॉर्मेशन कौन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या होती है, उसके यूजर्स कौन होते हैं, उनकी नीड्स क्या होती है, जो हमारे उसके बाद बेसिक अकाउंटिंग के अंदर हम टर्म्स की यूज करते हैं वो आ जाती हैं। कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, कैपिटल, रेवेन्यू, कैश बेसिस है, अक्रूवल बेसिस है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं जिसमें हमारे पास इंडियन एएस भी है और आईएफआरएस भी आ जाते हैं। साथ ही में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, साथ ही में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस है। ट्रांजैक्शंस हमारी ओरिजिनल बुक्स में भी हो सकती है, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या रहेगा उसकी भी हम बात करेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, उनकी भी बात होगी। साथ ही में बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की भी बात करेंगे और हम जर्नल्स की भी बात करेंगे, जिसमें हमारे पास कैश बुक भी आएगा, सब्सिडरी बुक्स भी आ जाएगा। उसके बाद लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, उसके बाद हमारे छोटे छोटे जो टॉपिक्स बीच में आते हैं, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स, ये सब हमारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। देन हमारे पास आ जाता है प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है, बीआरएस है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस तरह बनेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाती हैं हमारे पास, सोल प्रोप्राइटरशिप की किस तरह हमारी जो अकाउंट्स हैं वो बनेंगे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो हमारे पास पीएनएल अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, जिसके अंदर हम ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के साथ ही हमारे पास जो हमारी एडजस्टमेंट्स होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो आ जाती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, जिसके अंदर हमारा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है, वो यहाँ पे कवर किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो आ जाता है कंप्यूटर प्लस हमारा साथ में अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो हम यूज करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो इसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर आ जाएंगे, हमारा ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या है, साथ ही में हम बात करेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कि वो क्या होते हैं। साथ ही में ऑटोमेशन, किस तरह हमारे ऑटोमेशन की क्या क्या स्टेजेस रहेंगी जो हमारी हो सकती है अकाउंट्स के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग, जितना भी हम पार्टनरशिप फर्म्स हैं उनके अकाउंट्स किस तरह बनेंगे, जो भी हमारे फंडामेंटल्स होंगे वो आ जाएंगे, गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स आ जाएगा। साथ ही में हमारा जो हम बात करते हैं एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म वो आ जाएगा, और उसके बाद हमारी कैश डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है वो यहाँ पे कवर हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एडवांस कंपनी अकाउंट्स। अगर हम एडवांस कंपनी अकाउंट्स की बात करते हैं तो ये हमारे कुछ टॉपिक्स यहाँ से जो हैं वो हमारे 12th के हैं, प्लस हमारे जो कुछ टॉपिक्स हैं वो कहाँ के हैं, वो बीकॉम के हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, इनकी स्टार्टिंग जो होती है वो हमारी 12th में आ जाती है। शेयर कैपिटल, इशू, अलॉटमेंट, फोर फीचर, री इशू, ये हमारे 12th के ही पार्ट हैं। परचेज ऑफ बिजनेस भी हमारा 12th में बेसिक्स आ जाते हैं। और उसके बाद अगर बीकॉम की बात की जाए तो उस लिक्विडेशन है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है, अमालगमेशन है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, रिकंस्ट्रक्शन है, होल्डिंग कंपनी के अकाउंट्स हैं, ये सब हमारे कहाँ आ जाते हैं, ये सब हमारे थोड़े हायर लेवल टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसी में साथ आ जाता है बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, जो हमारी कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, जो हमारे मेजर हेडिंग्स आ जाएंगे उनको हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 6। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी हमारे थोड़े से अब कुछ टॉपिक स्टार्टिंग के, अगर रेशियो एनालिसिस है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ये हमारा 12th से है। और उसके बाद के अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं, कैश फ्लो भी हमारा 12th का है, लेकिन बाकी जो हमारे टॉपिक्स हैं वो थोड़े हायर लेवल है, बीकॉम के हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए फंड फ्लो एनालिसिस की, मार्जिनल कॉस्टिंग की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, ब्रेक इवन एनालिसिस की, तो ये हमारे थोड़े से हायर लेवल टॉपिक्स हैं। साथ ही में बजटरी कंट्रोल है, कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है, तो ये हमारे टॉपिक्स थोड़े से हायर लेवल पर हम पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जितने भी बेसिक्स होंगे वो यहाँ आ जाते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेजेस है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल बजटिंग है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, साथ ही में डिविडेंड पॉलिसीज, हायर परचेज और कंसाइनमेंट एंड जॉइंट वेंचर भी आ जाता है। अब हायर परचेज और जो हमारा कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर है ये हमारा थोड़ा सा एडवांस अकाउंटिंग का पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है यूनिट 2। यूनिट 2 है हमारी बिजनेस स्टडीज। इसमें हमारा सारा बिजनेस और मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो कवर होता है। तो स्टार्टिंग विद द बिजनेस, तो हमारा नेचर क्या है, पर्पस क्या है बिजनेस का, उसकी बात करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इनमें क्या फ़र्क रहेगा, क्या डिस्टिंक्शन है। साथ ही में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की। हमारे जो बिजनेस है उनके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इकोनॉमिक अलग हैं, सोशल अलग हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स अलग हैं, तो वो क्या क्या है, क्या होंगे। बिजनेस का रिस्क हम देखेंगे कि हमारा बिजनेस का रिस्क के कॉजेस क्या क्या हैं और किस तरह का हमारा नेचर रहेगा बिजनेस के रिस्क का। प्रॉफिट का क्या रोल रहता है बिजनेस के अंदर, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस, कि हमारा बिजनेस का स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, जिसमें आ जाता है हमारा इंडस्ट्री की हम क्लासिफिकेशन करेंगे, बिजनेस की एक्टिविटीज की हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इंडस्ट्रीज आ जाती है हमारे पास। ई कॉमर्स इसके अंदर है, हम ई कॉमर्स का जितना टॉपिक होगा वो यहाँ पे कवर करेंगे। मीनिंग, अपॉर्चुनिटीज क्या है, बेनिफिट्स क्या है, साथ ही में हमारे रिसोर्सेज क्या रिक्वायर्ड है अगर हमें सक्सेसफुल ई कॉमर्स ओपन अप करना है। इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी क्या होगी हमारे बिजनेस को जो रखनी पड़ेगी ट्रांजैक्शंस के रिलेशन में। ई ऑफिस क्या है, ई फाइलिंग क्या है, ये सब हम देखेंगे। साथ ही में आ जाता है आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज, के हमारी जो सर्विसेज हैं उनको आउटसोर्स के हमारे टाइप क्या रहेंगे, क्या नीड रहेगी, क्या हमारे नेचर है। साथ ही में फाइनेंशियल सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग है, कंज्यूमर सपोर्ट सर्विसेज हैं, ये हमारी क्या है, आउटसोर्स हम करते हैं और किस तरह करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। सर्विस सेक्टर आ जाता है नेक्स्ट। सर्विस सेक्टर के हमारे जितने मेजर पार्ट्स हैं, अब इंश्योरेंस आ जाएगा, वेयर हाउसिंग आ जाएगा और हमारा यहाँ पे टूरिज्म आ जाता है। तो ये हमारे सर्विस सेक्टर के पार्ट आ जाते हैं। सर्विस सेक्टर का हमारा जो बैंकिंग है वो यहाँ पर अलग से यूनिट है। प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, सबसे पहले इंश्योरेंस के टाइप्स आ जाएंगे हमारे, इंश्योरेंस की कितने हमारे टाइप्स हैं। जनरल लाइफ इंश्योरेंस होती है, जनरल है, फायर है, हेल्थ है, जो हमारे इंश्योरेंस होती हैं बाकी सारे रिस्क की, उनकी हम बात करेंगे तो वो आ जाएंगे। साथ ही में हमारे पास वेयर हाउसिंग आ जाएगा, जो हमारे टाइप्स हैं, फंक्शंस हैं वेयर हाउसिंग के। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ई टूरिज्म। अब ई टूरिज्म क्या होता है, उसका मीनिंग, डेफिनेशन, कंपोनेंट्स क्या रहेंगे और हमारे इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है ई टूरिज्म के अंदर, वो हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसमें है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हमारा केस रहेगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उसकी हम बात करते हैं। ह्यूमन राइट्स की हम साथ में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ जो बिजनेस है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स कंज्यूमर्स, टुवर्ड्स द कम्युनिटी इन जनरल, उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बिजनेस और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करेंगे कि बिजनेस का क्या रोल रहता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के अंदर। बिजनेस एथिक्स की बात करेंगे, क्या हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं रिलेटेड टू दी बिजनेस एथिक्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें फॉर्म्स एंड फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस की, कि हमारे फॉर्म्स एंड फॉर्मेशंस क्या रहेंगी बिजनेस एंटरप्राइजेस की। अब हमारे पास डिफरेंट हमारे यहाँ पर क्या होंगे, बिजनेस के एंटरप्राइजेस होंगे जिनके हम मेरिट्स, डीमेरिट्स, फायदे क्या है, फीचर्स क्या है, मीनिंग क्या है, उनको पढ़ेंगे। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, जॉइंट हिंदू बिजनेस होगा, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, हमारे पास कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, तो इनका हम क्या देखेंगे, इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, फॉर्मेशन किस तरह होती है, क्या इनका मीनिंग है, वो सब हमारा यहाँ पे कवर किया जाएगा। कंपनी में अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ कंपनी जो आ जाती है, प्राइवेट, पब्लिक, साथ में हमारी डीम्ड पब्लिक कंपनी, उनकी बात करेंगे और साथ ही में प्रिविलेजेस क्या रहती हैं हमारी प्राइवेट कंपनी को, वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस है, कि हमारा सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा बिजनेस का, जिसमें मीनिंग, फीचर्स, मेरिट, लिमिटेशंस आ जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट हमारे सेक्टोरल ऑर्गेनाइजेशंस के। अगर हमारा प्राइवेट सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर है, जॉइंट सेक्टर है, उसके बाद हमारे एमएनसीज आ जाते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेज आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम सारा का सारा मैनेजमेंट की बात करेंगे, नेचर, सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट का। साथ ही में हमारे पास यहाँ पे टेलर और फयोल दोनों की ही जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं टुवर्ड्स मैनेजमेंट, उनकी बात हम करेंगे, उनके प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। मैनेजमेंट के जो हमारे 5 फंक्शंस हैं वो यहाँ हम कवर करेंगे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, हमारे 5 ही कवर हो रहे हैं।
साथ ही में बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात करेंगे, मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट का एनालिसिस किस तरह किया जाता है। डीमोनेटाइजेशन की हम यहाँ बात करते हैं, डीमोनेटाइजेशन के फीचर्स क्या होंगे, उससे हमारा इम्पैक्ट क्या आया है, वो हमारा यहाँ टॉपिक कवर किया गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। हमने अब देखा जो हमारा बिजनेस का फाइनेंस है वो किस तरह आएगा, क्या सोर्सेज रहेंगे, उसकी इंट्रोडक्शन, मीनिंग, मैनेजमेंट हमने किस तरह करनी है। तो जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का थ्योरेटिकल पार्ट है वो यहाँ पर कवर्ड है, और जो हमारा प्रैक्टिकल पार्ट है वो हमारा अकाउंटिंग के अंदर कवर्ड था। तो यहाँ पे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, डिसीजंस हमारे कौन से होते हैं फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास मार्केटिंग आ जाता है, जिसके हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 पीस को हम कवर करेंगे, साथ ही में हमारे 7 पीस हो जाते हैं सर्विसेज के लिए। तो यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजमेंट आ जाता है, मार्केटिंग मिक्स आ जाएगा। हम 4 पीस की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट, प्राइसिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन, हम चारों ही यहाँ पे इन डेप्थ कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ जाएगा। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंदर हमारा आ जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जो हम फुल फ्लेज यहाँ पर कवर करेंगे। हमारे मीनिंग क्या है कंज्यूमर का, राइट्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है हमारे कंज्यूमर की, क्या हमारे पास वेज एंड मीन्स हैं कंज्यूमर के प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही में रिड्रेसल एजेंसीज कौन सी अवेलेबल है, रिलीफ क्या अवेलेबल है, और साथ ही में हमारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज का क्या रोल रहेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। थर्ड हमारा आ जाता है स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे स्टैट्स के टूल्स आ जाएंगे। बेसिक टूल्स हमारे पास मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन है, राइट। अब यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड आ जाएगा। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में हमारे पास दोनों ही कवर्ड है, एब्सोल्यूट डिस्पर्जन भी और रिलेटिव डिस्पर्जन भी। तो हमारे पास एब्सोल्यूट में आ जाएगा रेंज, डिसाइल्स, परसेंटाइल, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। और वहीं अगर मैं बात करूँ रिलेटिव डिस्पर्जन की, तो जो हमारे यहाँ पर थे एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में उनके साथ कॉफिशिएंट लग जाएगा। तो यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंडेक्स नंबर्स होगा, किस तरह हम इंडेक्स नंबर्स का यूज करते हैं, क्या फीचर्स हैं, टाइप्स हैं। इसमें हम होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करेंगे। साथ ही में हम इनकी बात करेंगे इनको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, इन्फ्लेशन से क्या अफेक्ट होगा हमारे इंडेक्स के नंबर्स पे, राइट। और साथ ही में हमारे कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे कि हम बेस किस तरह चूज करेंगे इंडेक्स नंबर्स के लिए, और बेस शिफ्टिंग कैसे होती है। और साथ ही में कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं जो हम इकोनॉमिक्स में बहुत यूज करते हैं, जैसे कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ लाइन, स्लोप ऑफ अ कर्व, तो वो किस तरह फाइंड आउट करते हैं और उनका मीनिंग क्या रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें हमारे पास कोरिलेशन के फॉर्मूलाज और रिग्रेशन के फॉर्मूलाज, क्या हमारे पास मेथड्स है वो आ जाएंगे, इनका मीनिंग आ जाएगा। साथ ही में हमारे पास यहाँ पे कुछ टॉपिक्स गिवन है। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ, हमारे पास स्मॉल सैंपल टेस्ट है जिसमें टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट की बात की गई है। तो ये हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग के मेथड्स आ जाते हैं यहाँ पर। और हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग के एलिमेंट्स, डेटा एंट्री, डेटा प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस दिए, जो हम स्टैट्स के अंदर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट आ जाता है मनी, बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट का। मनी, बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट की अगर बात की जाए तो इसमें आ जाता है सबसे पहले मनी का क्या मीनिंग रहेगा, एवोल्यूशन किस तरह हुई है, फंक्शंस क्या है हमारे मनी के। साथ ही में आ जाएगा सप्लाई ऑफ मनी, जो हम करेंसी हमारी पब्लिक हेल्ड करती है, या फिर हमारे नेट डिमांड डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक के पास है, हम उनकी बात करेंगे। मनी क्रिएशन आ जाएगा, किस तरह हमारा जो कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है वो मनी क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, उनके जो मीनिंग्स हैं, जो उसका हमारा फंक्शंस है वो हम कवर करेंगे। डिजिटल करेंसी आ जाएगा, डिजिटल पेमेंट्स आ जाएगा हमारा यहाँ पे बैंकिंग के अंदर, इनके मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स क्या है। ई बैंकिंग आ जाता है, अब हमें पता है ई बैंकिंग इज द न्यूएस्ट टॉपिक, मीनिंग, इसकी इंपॉर्टेंस, टाइप्स क्या है वो आ जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे हमारा गवर्नमेंट बजट है, गवर्नमेंट बजट के क्या कॉम्पोनेंट्स होंगे, क्या हमारी क्लासिफिकेशन रहती है। एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन हम रेवेन्यू एंड कैपिटल बेसिस पे करेंगे, प्लान एंड नॉन प्लान के बेसिस पे, एंड डेवलपमेंट एंड हमारे नॉन डेवलपमेंटल जो हमारी एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं उनको किस तरह प्लान किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, और इनको हमारे करेक्ट करने के क्या मेजर्स रहेंगे, फिस्कल पॉलिसी और इसका रोल क्या रहेगा, वो यहाँ पे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करें स्ट्रैटेजी की, तो हमें किन किन चीज़ों पे अब ध्यान देना है। सबसे पहला
टाइम राशनिंग, हमें टाइम का बहुत ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने में हमें क्या करना है, स्पीड इंक्रीज करनी है। तो वो कैसे होगी, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से होगी। कीवर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट टर्म्स प्लस फॉर्मूलाज, जो हमारे क्या है, जितने भी यहाँ पर हम बात करते हैं कीवर्ड्स की टर्म्स की, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यूज करते हैं उनको याद रखना है, उनके मीनिंग्स को समझना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वहीं से हमारे फ्रेम होते हैं। प्लस जितने भी हमारे फॉर्मूलाज हम कवर करेंगे वो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला रहेगा। हमारे एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे ज़्यादा करनी है, सो दैट एग्जाम के अंदर टाइम भी कम हो और हम साथ ही साथ में अपनी जो जितना भी हमारा क्वेश्चन है उसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सके। साथ ही में जो भी एकेडमिक थिंकर्स हैं, जितने भी थ्योरिस्ट हैं, उनके नाम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सी थ्योरिस्ट ने, कौन से थिंकर ने, या हमारे जो पर्सन्स हैं जिन्होंने कौन सी थ्योरीज दी हैं, ताकि हम अपने क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकें। साथ ही में जितने भी मॉडल्स के नाम होंगे, थ्योरीज के नाम होंगे, उन्हें याद करना है। और जितने भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शंस आ जाएंगे कुछ कुछ, अगर हम प्लेसेस की बात करें, कंपनीज है, कंपनीज के साथ हमारा यहाँ पे CSR आ जाएगा, CSR का क्या सेक्शन है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में हमारे सेक्शंस आ जाएंगे, तो उनको भी हमने क्या करना है, साथ ही में याद करना है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। थैंक यू सो मच।